तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी उन्हीं का हूँ, चरण में उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। पंचरत्न दिव्य श्लोक। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य देवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग में क्रोधा मन में मामुपाश्रिता देवो ज्ञान तपसा भूता भक्ता हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 16वां अध्याय के 15 श्लोक हम कर चुके थे। देवासुर संपत्ति विभाग योग। ये संपत्ति मतलब संपत्ति, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। हम भगवान के अंशी हैं, ये भगवान ने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह दिया। ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातने। और तुलसीदास जी ने इसको दूसरे रूप में कहा है, चेतन अमल सहज सुख राशि। आगे का क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये बात दोनों एक ही है। तो हमारे अंदर जैसे अपने खानदान के गुण आ जाते हैं ना, जिस घर में जन्म लेते हैं, वैसे ही भगवान के तो गुण स्वतः ही आते हैं। खानदानी तो कुछ अदल बदल हो सकते हैं, क्योंकि माँ अलग है पिता अलग है खानदान में। तो कोई जीन्स माँ का आ गया, कोई पिता का आ गया। यहां तो सब कुछ भगवान ही है, माँ भी वही पिता भी वही। हालांकि उन्होंने कहा है कि प्रकृति माँ है, लेकिन प्रकृति भी तो उन्होंने पैदा की है। प्रकृति के पिताजी भी तो वही हैं। कौन से बीज है? अव्यय सना अव्यय बीज है, जिसका कि नाश नहीं होता। और एक ही बीज से तरह तरह के सृष्टि पैदा होती है और सब तरह की प्रकृति पैदा होती है इसी से। तो 26 गुण हमने देखे थे, जो 3 श्लोक में बताए थे। पर हमने तीनों श्लोक एक दिन की 2 घंटे की क्लास में किए थे, क्योंकि एक एक इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है 6 अवगुण है जिसपे चर्चा चल रही है। 6 अवगुण कौन कौन से थे? दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता रखना और अविवेक का होना। कोई बता सकता है कि घमंड अभिमान में क्या अंतर है? दंभ घमंड अभिमान तीनों एक से लग रहे हैं। दंभ क्या है? झूठा। अगर वो 2 तरह का होता है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। अगर वो संतों के बीच में बैठा है, धार्मिक के बीच में बैठा है, तो वो नहीं जानते हुए भी बताएगा मैंने गीता पढ़ी है, मैंने रामचरितमानस की है, मैं व्रत करता हूं, झूठ बोलेगा। और नेगेटिव वाला होता है कि वो जब लगता है कि बहुत बड़े बड़े संभ्रांत व्यक्ति आजकल शराब पी रहे हैं, पार्टियों में जा रहा है, वहां बैठे पी रहे हैं, लड़कियां तक पी रही हैं, औरतें पी रही हैं, तो वो न पीते हुए भी
उस दम्भ के कारण कि मैं तुमसे नीचे हूं, नीचे नहीं हूं आधुनिकता में, तो वो शराब पी लेगा। तो ये दो तरह का दम्भ हो गया। अभिमान क्या होता है? अभिमान होता है पैसे का, नहीं पैसे का नहीं, आपकी योग्यता का। सही कह रही हो तुम, योग्यता का। आपके पास ये डिग्री है, मैं आचार्य हूं, मैं ये जानता हूं, योग्यता है मेरे पास, ये डिग्री है, मैं उस आश्रम से जुड़ा हुआ हूं, वर्ण आश्रम की भी। अभिमान होता है। घमंड किसका होता है? स्थूल चीज का। मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतना पैसा है, बैंक बैलेंस है, ये बस, ये स्थूल चीज का। हाँ हाँ हाँ, मैं बोलने में बहुत अच्छा हूं, प्रभावित कर लेता हूं। तो ये तीन तरह के हो गए। तो कठोरता मतलब स्वभाव में कठोरता दो तरह की होती है, एक तो बाहर की और एक अंदर की। बाहर की तो अकड़ के चलना, अकड़ के बोलना, अपमान करना। और अंदर से सॉफ्टता क्या है कि दया भाव नहीं होना। जैसे कोई बीमार है तो उसके प्रति नहीं रखना, कोई पक्षी है बीमार है, या बीमार को भी गाली बक देना या उसके साथ अत्याचार कर देना, ये कठोरता अंदर की हो गई। अविवेक का मतलब क्या था? अज्ञान। अज्ञान का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 बिंदुओं में सबसे आखिरी में रखा है भगवान ने। क्यों? अविवेक क्या है? सबसे बड़ा अविवेक क्या है? सबसे बड़ा विवेक क्या है? विवेक का अपोजिट हुआ ना अविवेक। अपन विवेक की चर्चा कर चुके हैं क्लास में। विवेक का मतलब शुरू में ही आया था, पहले अध्याय में, गीता जी पढ़ते पढ़ते आया था। हाँ, सत और असत की पहचान, मैं शरीर नहीं हूं, ये विवेक है। अविवेक ही आ गया कि मैं शरीर हूं, तो सब कुछ काम वो शरीर और संसार के लिए करेगा। तो सबसे बड़ा चीज हो गया। तो ये पांचों चीज ना होते हुए भी उसमें आ जाएंगी। इसलिए अविवेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अविवेक मतलब अज्ञान। और ज्ञान सबसे बड़ा यही है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर संसार का अंश है। और मैं मतलब स्वयं। जैसे स्वामी जी कहते हैं रोज सत्संग के अंदर, मैं हूं, तो मैं में क्या है? मेरा तो मैं शरीर, मैं हूं, और ये है, वह है, वहां सब जगह है आ रहा है। तो जहां मैं खत्म होता है तो हूं भी है हो जाता है का मतलब वासुदेव सर्वम, सब जगह है, वही है। और भगवान हमें रोज मिलते हैं नामदेव जी की तरह। नामदेव जी को जो मिलता था सामने उसे भगवान मानते थे। कुत्ते को भी माना, प्रेत को भी माना, उन्होंने अग्नि को भी माना। याद है ना, अग्नि में उनकी जो झोपड़ी जल रही थी और वो भिक्षा लेके आए, तो सब जने गांव वाले उनकी बुझा रहे झोपड़ी की आग को और सामान निकाल रहे। और नामदेव जी ने कहा, अरे वाह, मेरे यहां तो आज भगवान अग्नि के रूप में पधारे हैं। तो अपना सामान भी डाल दिया और जो गांव वालों ने डाला था वो भी उसी में डाल दिया। और तो गांव वाले नाराज हो गए, हम तो इसकी मदद कर रहे हैं, तो पागल है। और ठुठर रहे थे, दिसंबर की रात थी, और भगवान ने आके उनकी झोपड़ी बनाई और ऐसी फर्स्ट क्लास बनाई। गांव वाले आके देखा आप ठुठर के मर गया होगा। और इतने शानदार मजे में तो बोले, यार ये किसने बनाई? इतनी सुंदर कारीगर कौन है, हम भी बनवाएंगे। तो बोले, यार तो इस जैसा कारीगर तो कोई हो ही नहीं सकता, ठाकुर जी ने बनाई है। तो इस तरह करते करते हमने 15 तक श्लोक पढ़े थे। और 15वें 13, 14, 15 में क्या था? काम, क्रोध, लोभ, अभिमान का सहारा लेकर आप अपने मनोरथों की पूर्ति किस प्रकार करते हैं, उससे क्रमशः आगे के 3 श्लोक में बताए। और वो क्या बताए थे कि ये सब तामसी प्रवृत्ति वालों के चल रहा है। तामसी मतलब जो आसुरी प्रवृत्ति है, तामसी हो गई ना आसुरी। तो 6 आसुरी प्रवृत्ति वाले जिनके होती है, उनमें क्या क्या होता है? वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तु तो हमें आज प्राप्त कर ली, अब हम इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना दिन फिर भी आ जाएगा, वे शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे, हम ईश्वर यानी कि सर्व समर्थ है, ईश्वर जैसे ही है, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान हैं, हम सुखी हैं, हम धनवान हैं, हम बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है, हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित होते हैं। अज्ञान मतलब अविवेक। केवल शरीर और शरीर को पोषण करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं इसमें क्या पाप है क्या है। यज्ञ तप दान भी मतलब इसमें जो दान भी कर रहे हैं, यज्ञ शब्द आया है, वो किस लिए कर रहे हैं? अपने एह पोषण के लिए। इस यज्ञ को करने से पहले नहीं करते थे। पहले यज्ञ किस लिए करते थे? उसका अनिष्ट हो जाए, दूसरे के लिए करते। तो यज्ञ क्या करेगा? वो आसुरी संपत्ति वाला हो गया।
कि दूसरा का अनिष्ट करने के लिए यज्ञ, दान भी दूसरे को चढ़ाने के लिए, मेरा नाम हो जाए। उसने 1 लाख का किया, मैं 2 लाख का करूंगा, उसका नाम ऊपर आ रहा है, इससे ऊपर मेरा नाम डाल दो। तो ये आसुरी प्रवृत्ति हो गई। अब 16वां श्लोक, हम यहां तक चर्चा पिछली बार कर चुके थे। 16वां श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए 16वां। संबंध परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही है, और मरने पर उनकी क्या गति होती है भगवान इसमें बताते हैं। तो क्या गति होती है? इस तरह से भ्रमित चित्त वाले, कामनाओं के कारण हो रहा है, सब कामना ही है उनकी। और कामना भी किसकी है? कामना भी अपने पोषण की, अपने शरीर के, अपने संबंधियों के। अगर यही कामना दूसरे के हित की हो जाए तो वो कामना नहीं रहती। हम पहले पढ़ चुके, लोक संग्रह के लिए कामना नहीं कहलाती। और कामना में जैसे पहले आया था, कर्मों का आरंभ एक शब्द आया था, स्वामी जी अपने सत्संग में भी कहते हैं। कर्मों का आरंभ का मतलब है अपनी कामना का आरंभ करना। संकल्प विकल्प हर आदमी के मन में आते हैं, और वो संकल्प विकल्प किसके आते हैं? कामना के। मुझे ये काम करना है, इस पे आगे चलना है, फिर इसका पे ये फायदा होगा, ये नहीं होगा, इसको छोड़ना है, इसको नहीं करना है। स्वामी जी कहते हैं कि आपने संकल्प विकल्प छोड़ दिया, वही शून्यता है। क्योंकि कोई भी एक विचार अभी आ रहा है, वो पिछले विचार का से पैदा हुआ है। पिछला विचार इसका जनक है, और उसका पहले वाला विचार उसका जनक है। तो आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में जो भी सोचा है वो एक विचार चला, और वो विचार तब तक चलेगा जब तक कामना की पूर्ति नहीं हो जाए। और कामना की पूर्ति जरूरी नहीं है वो, दो संभावना है, या तो हो या नहीं हो जाए तो फिर क्या है? कामना और बढ़ती है, और बढ़ती है तो क्या होता है? लोभ पैदा होता है। और अगर उसमें विघ्न आ जाए तो क्या होता है? क्रोध पैदा होता है। दोनों ही विमूढ़ता को ले जाती है। विमूढ़ता मतलब हमारा ज्ञान ढक जाता है, क्रोध में भी और लोभ में भी। तो इस तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थ और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते। 2/41 में आया था कि एक निश्चयात्मक बुद्धि। तो एक निश्चयात्मक बुद्धि के लिए अपनी क्लास में क्या होता है? अपने को 7 बार संकल्प, दृढ़ निश्चय होगा, अच्छा दृढ़ निश्चय वो होगा तो अपने आप उसके पीछे भाव भी आ जाएंगे, उसके पीछे क्रिया भी आ जाएगी, सारे पदार्थ भी उसके लिए चलेंगे। यहां तक कि पूरी सृष्टि, सारे देवता आपकी मदद करेंगे। आपने संकल्प ले लिया कि मुझे भगवान की प्राप्ति जन्म में करनी है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, एक दृढ़ निश्चय कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब खरपतवार है। परिवार चलाना तो परिवार कौन नहीं चला रहा है? कुत्ते बिल्ली हमसे बढ़िया चला रहे हैं अपने परिवार को। उनका पेट भरने के बाद वो शांति में रहते, किसी पे अटैक नहीं करते। मनुष्य ये है जो पेट भरने के बाद ही अटैक करता है। भूखे रहते तो हाथ फैलाता है, बिलबिलाता है, और पेट भरने के बाद अटैक करता है। संतोष जी अपनी क्लास में, संतोष जी की पहले की 2 घंटे की क्लास सुन लो, गीता क्यों पढ़े, सुनी थी ना सबने? तो उसमें जो 4 चीजें थी, कौन कौन सी? जो 4 कॉमन है हम में और में, कौन कौन सी है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। चारों में श्रेष्ठ जो है पशु है हमसे। व्याख्या की थी ना उन्होंने, आहार वही खाएंगे जो खाना है। गाय कभी मीट नहीं खाएगी और शेर कभी घास नहीं खाएगा, फिक्स है उसका, हम सब कर सकते हैं। सोने का भी है, उनका सिस्टम है सोने का, हमें जब चाहे सुला लो और जब चाहे जगा लो। मतलब की चीज हो रही होगी, डील हो रही होगी तो रात के 2 बजे भी जगेंगे, और कोई काम नहीं है, मौज मारनी है तो दिन में भी सोएंगे।
चारों चीजों में हम उनसे नीचे हैं, है ना, पढ़ा था ना और किताब में भी अपने, चारों चीजों में श्रेष्ठ एक में जिसका उपयोग नहीं करते। क्या है श्रेष्ठ? दो चीजें ना हमारे पास जो मनुष्य किसी के पास नहीं है, मनुष्य के पास है, देवताओं में भी नहीं है। एक तो विवेक, स्पष्ट विवेक, स्पष्ट विवेक कि मैं शरीर नहीं हूं, कुत्ते बिल्ली देवताओं के पास नहीं, वो तो है वो है। और दूसरा कर्म करने की स्वतंत्रता, उनको कर्म तो वो भी कर रहे हैं पर बंधे हुए, पशु नाम है ना, वो पशु का मतलब पाश में बंधा हुआ है, तो हम भी पाश में बन जाते, पशु से ही बदतर है। बल्कि पशु तो अगर उसको गधे को गधा कह दे तो वो चिढ़ता है, वो कुत्ते को कुत्ता कह देता है, कहते हैं ना तू तो गधे जैसा है, कुत्ते जैसा है, तो उसको दुख होता है कुत्ते और गधे को, वो बोल नहीं पाता। क्यों होता है? कि तेरे अंदर हमसे श्रेष्ठता तो ही नहीं, तुझे हमसे तुलना कर रहा है। गधा है तो गधे की तरह काम करते, कुत्ते तो निगरानी करते, रात में नहीं सोते, मालिक के वफादार है, तेरे अंदर है क्या? और दूसरा एक और, वो जितनी भी अधम योनि कहलाती है, अधम योनि है, वो अधम योनि से तरक्की कर रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, और हम कहा जा रहे हैं उनकी तरफ। तो अब भले ही हम दिख रहे हैं पूर्णमासी के चांद, लेकिन हम मावस की तरफ जा रहे हैं, और वो मावस से कहा रहे हैं पूर्णिमा की तरफ, तो वो श्रेष्ठ हुए, क्योंकि वो तो यूं चढ़ रहे हैं और हम यूं जा रहे हैं। तो इसलिए मोह जाल में अच्छी तरह फंसे हुए। तो 41 में आया था कि जो एक निश्चयात्मक बुद्धि हो, और जिसकी एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी, वो क्या कहते हैं, विभिन्न शाखाओं वाली, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसा आप है ना, इधर चोट मारो, इधर चोट मारो, इधर चोट मारो, इधर चोट मारो, क्या मेज तोड़ सकते हो? पर एक ही जगह चोट मारते रहो, चोट मारते रहो, इस मेज से, लकड़ी से हल्की चीज होते हुए भी वो उसको तोड़ देगी। एक निश्चय, एक जगह काम करने का फायदा होता है। और बहुशाखाओं वाली बुद्धि, कभी इधर जाऊं, कभी उधर जाऊं, कभी इधर जाऊं। हमारी तो बहुशाखाओं की जो आगे श्रद्धा वाला जो आएगा चैप्टर, उसमें आएगी क्या साईं बाबा बढ़िया है तो साईं बाबा के चलो, खाटू श्याम जी, और उसमें कृष्ण में कोई अंदर है क्या? पर खाटू श्याम जी वालों को कह देना, क्षमा करें अगर बैठे हो तो उनसे कह दो गिरिराज जी की परिक्रमा, बांके बिहार जी नहीं सर। तो खाटू श्याम जी करो ना आप, लेकिन वो कृष्ण है, कृष्ण रूप में करो उनको। आप है ना श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोल लो तो वो जय श्री श्याम बोलेंगे, तो आपके मतलब अभी द्वैत भाव है, भगवान के नहीं है। भगवान ने तो सारी शक्ति दे दी उनको, तो मेरे नाम से पूजेगा, तो श्याम कह दिया तो जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण बोलने में दिक्कत आएगी। तो आप उनके साथ, हम तो जय श्री श्याम बोल देंगे, क्या दिक्कत? हम तो उसमें भी श्याम कृष्ण देखते हैं, और श्याम में भी कृष्ण और कृष्ण में भी श्याम, दोनों अंतर थोड़ी है, भेद हमने डाल दिया, परेशान इसलिए रहते। तो पदार्थ तो मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थ और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते। भयंकर नरक मतलब भागवत पढ़ने में देखना 28-29 तरह के नरक, रौरव नरक और ये फलाना, ऐसे ऐसे नरक पढ़ते पढ़ते रूह कांप जाती है। और एक एक तरह का कि आपने किसी का भोजन छीना, आपने पर स्त्री गमन किया, स्त्री ने पर पुरुष गमन किया, आपने किसी की हत्या की, सबके अलग अलग है, इतने तगड़े हैं। और किसको सजा मिलती है? सूक्ष्म और कारण शरीर को। और उसकी क्या है, वो कटने पे मरता नहीं है। ये शरीर तो कट गया, एक बार आप इसको कह लो मार दो, हत्या कर दो, तो 5-10 मिनट की तकलीफ होगी मरने पे, उसके बाद नहीं होगी। वहां तो तकलीफ पूरी होती है। और आत्मा निर्विकार है, निर्लिप्त है, लेकिन फिर भी आत्मा क्यों भुगतती है? वो अपने आप को संबंध मान लेती है, अटैच, यहां भी भुगत रही है। निकलता ना हमारे अंदर, मेरी आत्मा को कष्ट पहुंचा। आत्मा को कभी कष्ट पहुंच ही नहीं सकता। आत्मा ने संबंध मान लिया शरीर को। अब जब शरीर को मान लिया तो जो शरीर को तकलीफ होगी तुम्हें होगी, ऐसी उससे सही वो भी शरीर है, दो शरीर, तो वहां तकलीफ आत्मा को इस रूप में होती है, अपरोक्ष रूप में। और छोड़ने का साधन आत्मा के पास यही है। हमारे पास छोड़ने का साधन इसी समय मनुष्य जन्म में। उस समय छोड़ नहीं पाए तो भुगतो आप, जो जो आपने करा है वो भुगतो। करा मनुष्य जन्म में ही है, और मनुष्य जन्म में निपटारा होगा। कोर्ट कचहरी का समय यही है, मनुष्य जन्म। जितने पाप किए वो सारे के सारे इस समय हम धो सकते हैं और कर भी सकते हैं। आया था ना पहले श्लोक में, 6 में था अध्याय में, कि आपकी भक्ति करने वालों की भक्ति अगर छूट जाए तो अगले जन्म में क्या होता है? तो भगवान क्या बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। तो भगवान ने क्या आश्वासन दिया था कि उसी भक्ति से मैं चालू करता हूं, और कोई चीज में नहीं करेंगे। आपने या 10 करोड़ छोड़े, अगले जन्म में 10 करोड़ तो चालू नहीं होगा, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
लेकिन भक्ति के अंदर भगवान ने गारंटी दी है कि तेरी वहीं से चालू करता हूं। तो हमारे अंदर भी जो थोड़ा अंतर आ रहा है ना, है तो मनुष्य जन्म 4 लाख है, मनुष्य जन्म कितनी योनियां? 4 लाख। तो 4 लाख में पहली जो 100 वाली होंगी, अगर उसमें भी हम आ गए तो हमारे लिए एक तरह से लिफ्ट है, अब है जरूर। कभी तभी तभी तो मिली है गीता जी, तभी तो बैठकर राम मंदिर के अंदर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास पूरे साधन हैं, यानी कि पुराने जन्म की हमारे पास है भक्ति, इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म में ऐसा घर मिला है जहां भक्ति है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, गीताई से जुड़ा हुआ है। हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करते, राधे राधे करते, जय श्री कृष्ण करते, राम राम करते, जय श्री राम करते, जय माता बोलते, और भगवान का ही नाम बोलते। तब जब भगवान का नाम बोलोगे तो इवनिंग मॉर्निंग नाइट लगाने की जरूरत है क्या? वो तो सर्वत्र है। आपने सुबह राम राम करी और शाम को यूं बोलना पड़ता है क्या भाई? राम राम सुबह की, राम राम दोपहर की, अंग्रेजों को बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारा सहारा ऐसा है कि वो तो कालांतर है। सुबह दोपहर शाम क्या, वो तो काल से भी परे है भगवान। हमारी राम राम पूरे काल में चलेगी, भगवान ने गारंटी ली है। तूने मुझे राम राम कर दी, वो राम राम तेरी मैं अगले जन्म में भी रखूंगा। कर दी ना? गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वालों की नहीं है। तो कितनी बढ़िया बात है। और इसके अंदर जो रहते हैं फिर वो डरते भी है। कैसे डरता है? इसमें उदाहरण दिया है, धन है तो चोर डकैतों से डरेंगे, गुंडे बदमाश से डरेंगे, नेता से भी डरेंगे, इनकम टैक्स वालों से डरेंगे। नेता से क्यों डरेंगे? नेता धमका के नहीं लेगा, बस उसका तो मीठा ही फोन आ जाएगा, तो पिए का ही आएगा, क्या मेरे बैनर लगवा देना, आज कोटा के सारे बैनर तेरी तरफ से, वो आ रहा है उसकी सारी खर्चा तेरा, या इसमें चंदा डाल देना। तो ना भी नहीं कर सकते, उसकी तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर सकते। गुंडे बदमाश की तो रिपोर्ट भी दर्ज हो जाएगी, वो सारी रिपोर्टें ऊपर है वो तो, है ना। हरे कृष्णा। 17वां 18वां 17-18 पढ़ो जल्दी जल्दी। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आश्रय संपदा वालों के दुराचारों का फल धन प्राप्ति भाव से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है, इसको अगले श्लोकों में भविष्य में उनको क्या परिणाम होगा, इसको भी उसके अगले कुछ श्लोकों में बताते हैं। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले और मान के मनुष्य कर्म से अग्निपूर्वक नाम के यज्ञों से यजन करते हैं, वे अहंकार लेने वाले मनुष्य तथा मेरे और दोस्त दृष्टि। हरे कृष्णा। तो पहले भगवान ने बता दिया कि वो कैसे कहाँ जाते हैं इस तरह के आसुरी संपदा वालों के। भगवत प्राप्ति उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताया, जो पिछली बार बता दिया पिछले श्लोक में। दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है, इसको अगले 2 श्लोकों में, भविष्य में उनका क्या परिणाम होगा, इसको भी अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। क्या है? अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले, वे मनुष्य दम्भ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। यजन का अर्थ क्या है? पूजा। वे अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि देखते हैं। ये लाइन 2 अध्यायों का सार है। क्या आया था? एक भगवान ने कहा था ना कि विभूति योग में क्या कहा था? विभूति योग में क्या कहा था भगवान ने? कि सब में एक गुण है, उसमें तू मुझे देख। तो सब में कोई ना कोई एक अच्छाई है, कोई ना कोई एक। और हमारी क्या दृष्टि है? अनुसूया क्या है? अनुसूया इसमें आगे आया, अनुसूया नाम भी था,
अनुसुईया माता थी ना, दोष दृष्टि नहीं देखने वाला। तो दोष दृष्टि नहीं देखने वाला, तो भगवान ने भक्ति के जो 20 लक्षण बताए थे, याद है भक्ति योग में पहला क्या आया था? अद्वेष्टा। क्लास में चर्चा हुई थी कि जिसकी संसार में एक से भी द्वेष रहेगा भगवान नहीं मिलेंगे। और जिस दिन ये गारंटी भगवान के पास पहुंच जाएगी कि इसके साथ ये किसी से अब द्वेष नहीं रखता, और उसकी अपन ने साधन भी बताया था। पहले तो दिक्कत आती थी बोलने में, किसी के घर जाने में, हमारा यह रहता है। आजकल व्हाट्सएप में डालने में क्या जा रहा है? व्हाट्सएप में जिससे लड़ाई है उसको दिवाली की राम राम कर दो, होली की राम राम कर दो, नए साल की राम राम कर दो, मकर संक्रांति की राम राम कर दो। दिन में नहीं है वो देख लेगा तो रात के 2 बजे करो, जब वो सो रहा हो सुबह उठ के देखेगा। तो वो गारंटेड आपके 1 साल में उससे द्वेष खत्म हो जाएगा, फिर उधर से भी वो भेजेगा। ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो यूं कर दे, चाहे हाथ जोड़ दे, चाहे लिख दे, डिट्टो लिख दे, कुछ भी लिखेगा जरूर। और जब ये एक बार रास्ता खुल गया तो फिर अगली बार से हो सकता है वो पहले डाल दे। और खुदा ना खास्ता किसी उसके घर में डेथ हो गई, बुरी बात है ये। और बाकी में तो निमंत्रण चाहिए ना बुलाने के लिए, निमंत्रण दे के नहीं दे। अभी द्वेष इतना पूरा हुआ है कि नहीं, पर डेथ में अगर आप चले गए, हो गया द्वेष खत्म, फिर द्वेष रहेगा क्या? तो कितना बढ़िया साधन है ये। तो विभूति और द्वेष और अनुसूया हमारी दृष्टि हो जाए। भगवान ने इसमें लिखा भी है, इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छा है ये 2 श्लोक। कि अनुसूया दृष्टि किसमें थी? अर्जुन में थी, इसलिए गीता जी प्रकट हुई। सब में 2 दृष्टि है, और सबसे ज्यादा अनुसूया भक्त दृष्टि किसमें थी? युधिष्ठिर में। जिसमें किताब में आया भी है कि नारद जी ने कह दिया, एक बार तो कह दिया युधिष्ठिर को कि गांव में जाओ और एक बुरा आदमी ढूंढ लाओ। युधिष्ठिर ने कहा एक भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो विभूति योग दिखा उनको। और दुर्योधन से कहा कि एक अच्छा आदमी ढूंढ के ले आओ गांव में से, वो एक भी नहीं ला सके। सारे उनके द्वेष भाव था ना, तो अधिष्ठा के उत्तर आ गया ना, इसमें उदाहरणों में आ गया। अब शिशुपाल कहते हैं ना, भगवान के दर्शन दे दो, भगवान के दर्शन दे दो, भगवान हमें दर्शन दे दे। दर्शन देने से भगवान मिल गए क्या? शिशुपाल को तो रोज दर्शन होते थे, दुर्योधन को तो 24 घंटे भगवान के नाम जपता था, सपने में भी वही आते थे, कैसे मारूं। कंस को भी आते थे, क्या इनका उद्धार हुआ क्या? नहीं हुआ। उद्धार का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? गीता जी में क्लास में कई बार आ चुका है। क्या है? गीता प्रचार, 68-69 श्लोक, दूसरों को गीता से जोड़ दो, रामचरितमानस से जोड़ दो, राम जी से जोड़ दो, भक्ति से जोड़ दो। अब गीता प्रचार इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है, इस गीता के लिए स्पेशली कहा है कि गीता जी से जो जोड़ देगा वो मेरा परम प्रिय भक्त है, और उससे प्रिय कार्य करने वाला ब्रह्मांड में कोई हुआ है और न होगा। यानी कि गोपियों से ऊपर गीता प्रचार वाले व्यक्ति को निष्कामता होनी चाहिए, सकाम नहीं। सकाम है कि मुझे यश मिलेगा, मैंने 50 जोड़े, मैंने 100 जोड़े, मुझे 10 है, मेरे नाम मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे। सकाम शुरू में तो रहेगा, फिर निष्काम हो जाएंगे। वेद भी क्या है? अपरोक्ष है। अब वेद को क्या अपरोक्ष विद्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेद में हमेशा सकाम बताया, और वेदांत यानी उपनिषद में फिर उस सकामता को कैसे छोड़ना वो विधि बताई है। और गीता जी ने शुरू से कह दिया है, कामना को तू मार। कैसे मार? स्वयं के द्वारा। और स्वयं के द्वारा कैसे? दृढ़ निश्चय करके। स्वयं मतलब खुद भी काबू में आ जाता है। खुद का ना अह पोषित हो रहा है, कामना से तो अह पोषित हो रहा है। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, कामना है, मेरा मेरा आखिरी में नहीं आएगा, मेरे रिश्तेदार, मेरे ये, मेरा पद, मेरा शरीर, मेरा पैसा। यह जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारे स्वयं को हम नहीं जीत पाएंगे। तो स्वयं को जब पकड़ लिया तो स्वयं क्या करेगा? कामना को मारेगा। किसके साथ? दृढ़ निश्चय के साथ। फिर उसमें बुद्धि सहायक होगी। इसमें आया ना कि बुद्धि अनुगामी बना लेता मन। मन बुद्धि को कभी गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि मन बुद्धि का गुलाम है। लेकिन गुलाम फंसा ले,
मालिक को, तो मालिक उसका गुलाम नहीं होगा, लेकिन जैसा गुलाम कहेगा वो करने लग जाएगा। और बुद्धि करती है, बुद्धि में फिर हम जुड़े हुए हैं। हमारा अहम बुद्धि के लास्ट में जो विवेक तक जुड़ता है, अहम पोषित होता है, वाह वाह नाम हो रहा है, मजे आ रहे हैं शरीर को, तो विवेक भी चुप हो जाता है। क्यों विवेक इसलिए चुप हो जाता है कि वो आत्मा ही उससे जुड़ जाती है, फिर तो प्रकृति जुड़ जाती है ना। षष्ठ ज्ञानेंद्रिय जो 7वां श्लोक का जो आधा पार्ट है, मन के साथ 5 इंद्रियों के 6 इंद्रियों की चर्चा की है, उसमें मन को उसमें इंद्रिय छठा माना है। वो किससे जुड़ जाता है? प्रकृति स्थान, प्रकृति में अपना को मान लेती है आत्मा। तो इस तरह से ये परेशानी इससे होती है। अब आगे के 19-20 हाँ बोलो। भगवान कह रहे हैं कपिल। हाँ कपिल भगवान बोलो। हाँ भगवान प्रतिमा पूजन से प्रसन्न नहीं होते हैं, किससे? प्रतिमा पूजन से प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ हाँ पूरा पढ़ो उसको, पूरा ये पढ़ो कि वो पाखंडी है जो भगवान के राम मंदिर में तो डोग लगा रहे हैं, और बाहर जो भिखारी बैठा है अपंग उसको गाली दे रहे हैं। मेरी सजीव प्रतिमा का पूजन करो तब उसका मैं मान लूंगा, उसका खंडन नहीं कर रहे आप, हमेशा अधूरा पढ़ते हो। वहां भी यही किया था आपने, वही किया था ना। अरे सजीव प्रतिमा पूजन, आप सजीव प्रतिमा पूजन कर रहे हो, यानी कि जो आपसे कमजोर है उनकी आप मदद करो, जो आपको भगवान ने आप पे एक्स्ट्रा दिया है। आपसे कमजोर होंगे कि नहीं? गुरुदेव आपसे कमजोर हुए ना, वो उनकी मदद करो, आपके पास वो क्षमता है। आप कोई भिखारी मांगने आ गया, सुबह सुबह आ जाते हो, देते कुछ नहीं और गाली दे देते हो। आप है ना किसी अमीर को कहो कि मैं तुझे ये गाली जो दी है वो सार्वजनिक रूप में देना चाहता हूं, और इसके बदले में मैं 1 लाख रुपए तुम्हें दूंगा ये गाली में, तैयार हो जाएगा वो अमीर? बोले मैं तेरे को 5 लाख दूंगा, ये गाली तू सुन ले, चौराहे पे खड़े हो गए, आप तैयार हो जाओगे क्या? पता लाखों 5 लाख 1 लाख गौण हो गए ना अपमान के कारण, और आपने फोकट में अपमान दे दिया कुछ नहीं। ये सुधारने के लिए, और हमारा ध्यान भी कहीं जा रहा है, भगवान मने कर रहे हैं नेगेटिव, भगवान में भी नेगेटिव देखना, कपिल भगवान कह रहे हैं नेगेटिव देखना। तो क्या वृत्ति हो गई हमारी? कहा था ना क्लास में, वो स्वभाव से बनती है। राम मंदिर की मैं ये बुराई नहीं कर रहा, पर स्वभाव है ना बदलो। बोर्ड पे नाम छपाने के लिए नहीं, पद लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। सेवा ऐसी दिखे नहीं। बोलो बोलो। किसको किसको? देश को काटने का मानसिक पहले फिर समक्ष है। मन से तैयार हो गए जब तो करेंगे, मन तैयार हो जाएगा ना तभी तो शरीर से करोगे। पहले देखो सबसे बढ़िया तरीका है, फिर तो आप है ना चौराहे पे सबके बीच में खड़े होकर उससे माफी मांग लो। हाँ वो तरीका बताया, वो तो सतत है, धीरे धीरे। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि मैंने गीता पढ़ ली, मेरे से कोई कारण रहा होगा द्वेष का, वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, उसकी तरफ से हो सकता है, वो उसमें वो भी खाद डाली, उसने भी डाली, स्थिति यहां तक आ गई, शक्ल नहीं देखना चाहते। आप उसके साथ जाओ, आप उसके घर पहुंच जाओ, और 5 ऐसे। हाँ बोलो। नहीं, मैंने वो क्षमा मांगते बोला था, ये तो सबसे ऐसी विकट परिस्थिति जो रास्ता है जिसमें निमंत्रण नहीं है और डेथ में हम गए, हम कामना नहीं कर रहे उसके डेथ की, पर बाय दी वे हो गई तो चले जाएं, उसमें वो बुरा नहीं मानेगा और हमें भी नहीं लगेगा, उसे अच्छा ही लगेगा। और हमें निमंत्रण नहीं दिया फिर भी गए, उसके घर में शादी है, निमंत्रण देगा नहीं, तब जाओगे तो भगवान ने शंकर ने मना किया है ना, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, तो वो आ जाएगी। और अगर आप पे हिम्मत है तो 5-10 जनों को साथ लो जो आपके उसके भी मित्र है और हमारे भी मित्र है, और उसके घर पहुंच जाओ, पता करके वो है घर पे, मित्रों से पता कर लो,
और उससे माफी मांग लो कि यार मेरे से गलती हुई थी, ये मत कहना तूने ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसा कहा, कि मैं सारी बात भूल रहा हूं और माफी मांग रहा हूं। और ये भी मत कहना कि तू भूल जा। बताओ क्या करेगा, तुम्हारे पांव छूते ही अगर वो बड़ा है तो तुम्हें गले से लगा लेगा, और दोनों नहीं रो जाओ तो बता देना, और ये दोस्ती बहुत पक्की होगी, कि पता पड़ गया ना कहां खड्डा है। तो उसकी कामना नहीं है उसके घर में डेथ हो गई, बोलता ऐसी परिस्थिति बन गई, आप जा नहीं पा रहे, पहले की डेथ में नहीं गए आप, आपके वो नहीं आया, उसमें तुलना हो जाती मेरे तो आया नहीं मैं क्यों जाऊं। तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा है, न कि उसकी कामना है कि उसमें जाओ। सबसे बेटर है कि आप है ना खुद ही चले जाओ ना। वो तो पतला छोटा रास्ता निकाला है कि धीरे धीरे एम कैसे खत्म हो, व्हाट्सएप वाला, ये तो डायरेक्ट फोन कर दो। मानसिक की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने मन से किया और मन से प्रार्थना की, प्रार्थना पहुंच जाएगी वहां तक, पहुंचेगी, और फिजिकली भी हिम्मत आएगी, अंदर से आएगी। तो दोनों चीज जो है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रश्न है। मन को तो पहले करना है, घमंड तो मन में ही आ रहा है। 19वां 20वां, 19-20 दोनों बड़े। क्या हुआ, पढ़ो ना। संबंध संबंध नहीं है इसमें। फिर उनसे अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। हे कृष्ण। तो अब भगवान बता रहे हैं उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच, नीच में भी महान लगाया भगवान, महान अच्छी चीज में लगाते हैं ना। तो नीचता की हद हो गई, सुपरलेटिव डिग्री है नीचता की, महान। भगवान अच्छे शब्द इस्तेमाल करेंगे, भगवान तो भगवान है, नहीं तो हम तो जाने क्या क्या कर देते नीच के लिए। और ना महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं। हे कुंती नंदन, द्वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, और फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। तो आसुरी योनि कौन सी है? आसुरी योनि मतलब जो इससे नीचे मनुष्य से। अब उसमें भी श्रेणियां हैं, गाय है, ये बकरी है, ये जो पालने वाले हैं वो तो बहुत नजदीक है। एक हिंसक है, जंगल में रहने वाली है, उनको मनुष्य के दर्शन नहीं होते, इनको तो मनुष्य के भी होते हैं और भगवान के मंदिरों को भी दर्शन होते हैं कि इनके जो रहते हैं मनुष्य के साथ। तो ये आसुरी है लेकिन बेटर है। तो उससे अधम का मतलब नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, यहां तक कि कीड़े आ गए, मल के कीड़े, सुअर के कीड़े, ऐसी जगह जहां पर गंदगी में रहना है उसको। गाय तो पवित्र स्थान में रहती है, उसका गोबर और मूत्र जो है वो पवित्र होता है, और बार बार गिराता हूं, मैं गिराता रहता हूं, और वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतरों में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। तो ये योनियों के बाद नरकों में भेजते हैं, और नरक भी तरह तरह के हैं। हम जो गीता अभी भागवत क्लास में जो जुड़े हुए, कौन जो बैठता है भागवत क्लास में? कोई बैठता है क्या? हाँ, तो भागवत क्लास की अभी नरकों की आई थी, अभी नरकों की बृहस्पतिवारी क्लास में हो ना संतोष जी की, बृहस्पति को। हाँ, तो उसमें मंगल को हुई थी, उससे पहले वाली में शायद इसमें आया नरक योनि पहले आई थी, उससे पहले वाली में। तो नरक के बारे में बताया था, सारे नरकों का विवरण था उसके अंदर। तो एक जना बोला वहां से, जो प्रेम निकेतन में से होते हैं, वहां पर 150-200 जने बैठते हैं, अपने क्लास में तो 300-400 बैठते हैं, कुल मिलाकर 500 के करीब संख्या हो जाती है।
उसमें कहा सर ये तो सारे में अपन जा रहे हैं, सारे नरकों में हम जा रहे हैं। तो संतोष जी भी हंसे कि बोले गीता से ये तो पता पड़ा, हम सारे काम कर रहे हैं। और तो और ये जो इनकी जैनी लोग करते हैं ना कि वो नंगे पैर घूमते हैं, कम से कम हत्या हो। बरसात में तो अपने भी चतुर्मास इसलिए बनाते हैं कि बरसात में इधर से उधर मूवमेंट पे जीव हत्या का ज्यादा डर रहता है, कीटाणु ज्यादा होते हैं, तो एक जगह बैठ जाते हैं। भोजन पकाओ कितना भी कराओ आपकी उसकी आंच में अग्नि में मरेगा कि नहीं मरेगा कोई? आटा पिस के आ रहा है उसके अंदर मरा हुआ कीटाणु आ रहा है, जो दिखाई दे रहे वो नहीं, जो मर गए बनाते समय, पकाते समय, खाते समय भी, जो दिखाई नहीं दे रहे, तो वो उनका भी हमें पाप लगता है भले कम लगता है। तो आसुरी योनि को प्राप्त है और उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में जाते हैं। एक बार सवाल यही कि 3 साल पहले की पूछा था मैंने संतोष जी से, और संतोष जी से पहले पूछ लिया था कि मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, वहां पूछूं या आप यही उत्तर दोगे? बोले सवाल बहुत अच्छा, सबके बीच में पूछना, सबको लाभ होगा। उसमें यह सवाल पूछा था कि हमारी क्या गलती है। पहला जन्म तो हमें कोई ना कोई मिला था, शुरू में तो मनुष्य मिला है, शुरू में हम मनुष्य रहे, गलती होती गई, अपने पाप करते गए, पाप करते गए। तो पहले जो जन्म हुआ था और उसके बाद दूसरे जन्म के बीच में जो पाप का था, नरकों का था या अधोगति का था, वो उस समय हमारे सारी सजा क्यों नहीं देती? अब दूसरा जन्म लेते नील बाई नील, कोई सजा ही नहीं दी। उन्होंने भागवत में भी उत्तर दिया अपनी क्लास में, और वहां भी दिया। उन्होंने कहा कि हम पाप इतने कर लेते हैं, हम इतने पाप कर लेते हैं मनुष्य जन्म में ही। उस समय के बता रहे हैं कि जब वो पहले अपन ने लिया था, जब तो बढ़िया युग था, पाप कम होते थे, पर कम होते थे वो सोच पे ही लग जाते थे। अभी आप सोच लोगे और एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा, और एग्जीक्यूशन में बच गए तो कानून से बच गए, कानून का पाप तो बच जाएगा आपका, लेकिन एग्जीक्यूट कर लिया तो भगवान क्या लगेगा? लेकिन विचार करने में ना तो संसार में लगेगा कानून में, ना भगवान के लगेगा एक कलयुग में। सतयुग में तो विचार पे ही हो जाता था। जैसे शिशुपाल ने सो तो बाहर की गाली दी, अंदर भी तो दे रहा था, वो लगा पाप। दुर्योधन देता था, वो लगा पाप। तो उस समय पाप लगता भी जल्दी था। तो बोले कि अगर वो सारे एक साथ दे दे तो तुम्हारा अगला जन्म भी ना हो, मर पिट थी वहीं तुम्हारा निबट जाओ, तुम नरक में पड़े रह जाओ, या लाखों साल पड़े रहो नरक में, इतने पाप होते। तो उसमें से क्या करते हैं भगवान कि मान लो आपने 100 पाप किए, 50-60 का तो भुगतान कर देते, 100 का आप ले ही नहीं पाओगे, झेल नहीं पाओगे। फिर उसमें वो सिंचित कर्म कहलाते हैं, उसमें से कुछ देते हैं प्रारब्ध में कि इतना तू भोग ले, इतनी क्षमता है, इस जीवन में इतने नहीं भोग पाएगा। तो इसका मतलब हम अगर बिल्कुल जीरो कर दे प्रारब्ध को, जो है अपन ने नया प्रारब्ध बनाया नहीं, सेवा करते रहे, कोई मैं नहीं रखे, तो भी 20-30% सिंचित तो रह गए। तो वो उसके कारण जन्म मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता जब भगवान के दर्शन और कृपा हो जाती है। क्यों नहीं मिलता? वो क्या चौपाई है? सम्मुख होए जीव वो जभी, जन्म कोट अग्नाशई तभी। वो पुराने जन्मों के जितने भी वो सिंचित कर्म है, पाप है, वो सिंचित कर्म पापी तो है, पुण्य थोड़ी है। वो तुरंत तुरंत उसी क्षण, और सन्मुख का मतलब क्या है? ये मंदिर के सामने खड़े वो नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर संसार की बात ही याद नहीं आए। गुरुदेव ने इस बार बात की, बहुत अच्छी बात की, मैंने शेयर भी कर दी वहां एक जगह, हमारे आचार्य को तो कर दी, कुछ ग्रुप में कर दी, भी कर देता हूं। बीमारी के अंदर ही बहुत बीमार थे, किसी से नहीं मिल रहे थे, और 1-1.25 घंटे बिना पूछे, जैसे अपने कई अध्याय आते हैं ना भगवान के, बिना पूछे भगवान बोलते, 3 अध्याय बिना पूछे बोले भगवान ने लगातार। जो सर बताया ना कि मैं सब कुछ हूं, 7वें अध्याय से चालू हुआ एक प्रश्न पे, सगुण निराकार व्याकार करते 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 15वें अध्याय तक, पुरुषोत्तम योग तक ले गए भगवान। अध्याय की शुरुआत शुरू में हुई है या तो अर्जुन के वाद से, या फिर अभी 17वें अध्याय में होगी। भगवान लगातार बोले, और जब लगातार बोले यानी मन से बोले तो बहुत बढ़िया बोलते।
तो हमारे कोई प्रश्न के बिना पूछे अपने आप बोलते चले गए, अपने आप बोलते चले गए। बेकार सवाल पूछा होगा, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। मैंने कहा कौन सा करते? मैंने कहा एक माला तो आपने जो दिया है, और जो जब से जुड़ा हूं तो हरे राम कृष्ण 25-30 साल पहले भी मोनी बाबा एक आए थे, उसकी जिक्र करते थे, उन्होंने दिया था 1 घंटे, एक अगरबत्ती कराते थे। बोले ठीक कर रहा है, लेकिन इसको छोटा कर, और छोटा कर, और छोटा कर। रामे रामाय कर दे, रामे रामाय नमे, रामे रामाय नमे, एक मंत्र है, छोटा कह रहा 16 अक्षर होते होते, और अंत में राम पे लिया। यही टोन में बोल रहे थे, इतने ध्यान में, अंत में राम पे लिया, और फिर राम घट घट हो जाना चाहिए, एक राम नहीं छूटना चाहिए, जो स्वामी जी बोलते, वही चीज बोली जो अब पढ़ रहे हैं। एक राम नहीं छूटना चाहिए, और उसके राम के साथ चिंतन। चिंतन क्या? चिंतन ऐसे कि राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं कहां पर? सरोवर में। एक सरोवर बैठे, चलो अपन वहां बैठे हो, गिरिराज जी में बैठे हैं, राम गिरिराज जी आ गए, और गिरिराज जी में कौन है? राधा कुंड है ना, राधा कुंड में बैठ जाते ना, पर जाके पाँव करके पूजा भी करते हैं, वहां बैठे हैं, और आप उनके चरणों में वो राधा कुंड के जल से उनके पाँव का प्रक्षालन कर रहे हो, पी रहे हो, लेट रहे हो बार बार, और वो लक्ष्मण से अपनी हरकतों को देख देख के कह रहे हैं कि भैया ये कर रहा है, देख कितने ड्रामे कर रहा है, बार बार इसका दृश्य का करो। या निकुंज के अंदर राधा और कृष्ण जो है एक झूले पे बैठे, या सीता जी की वो फूल लगा रहे थे ना, कहां लगा रहे थे? हैं? चित्रकूट में लगा रहे थे ना, और वहां जयंत पहुंच गया था। तो वो कोई ध्यान ऐसा करो जिसमें भगवान वो कर रहे हो और आप पड़े हो, या आप केवट बन जाओ, नाव चला रहे हो, भगवान बैठे और नाव को घुमा रहे हो, भगवान भी देख रहे हैं कि किनारे ले ही नहीं जा रहा, वहां ले जाएगा, बीच में तो घुमा के ले आता है करता। सुबह से शाम कर दी केवट ने, क्या अभी पहुंचा दिया? 2 मिनट में पहुंचा सकता था, तो दर्शन छूट जाएंगे। दिन भर शाम करती थी केवट ने। भगवान ने कहा भैया पहुंचा दे यार, रात हो रही है अब तो। और फिर कैसे प्रक्षालन की, कितने भाने भाने से करा होता। तो आसुरी योनि को तो इसमें संतोष जी ने उत्तर दिया कि इसलिए भगवान न्याय करते हैं, और न्याय देते वापस हमें मनुष्य योनि में जाते। 84 लाख तो 84 लाख नहीं होती, 84 लाख में तो करोड़ों निकल जाते जन्म, और अब नहीं निकलेंगे। या तो भगवान मिल जाएंगे जाने से पहले, आखिरी में नाम निकल गया, नाम निकलने का याद आ जाए। परम सेवा अपन ने बताई है ना कि लगा दो, अपने घर में लगा दो, तो आपने अगर एक का भी उद्धार करा दिया तो आपके लिए भी कोई लगा देगा। या आपके जैसे प्राण निकले तो उस समय दर्द होगा या तो तकलीफ होगी, उस तकलीफ में मृत्यु मत देखना। आखिरी समय में जो तकलीफ हो उसमें राम देख, बच गए तो ठीक, राम जी से प्रार्थना मत करना बचा ले, तू नजर आ जाए। वो जो 6 लाख नाम जपते ना अनिकेत जी, हाँ अनिरुद्ध आचार्य जी, तो वो ये कहते हैं कि वो 3 बार प्रार्थना भगवान से करते हैं, सुबह उठते ही, नहाते समय और पूजन करते समय, कि तू याद आता रहे। तू आखिरी में ही कहते तू, तेरी जिम्मेदारी है कि आखिरी समय में तू, तेरा नाम याद आ जाए, जिह्वा पे तेरा नाम याद आ जाए। अगर भगवान से 2 ही प्रार्थना कर लो, एक तीसरी कर लो कि आज जितनी मेरी भक्ति है वो कल से दुगनी हो जाए, और रोज आप दुगनी मांगोगे तो क्या कहां तक पहुंचोगे? रोज दुगनी मांगो। और दूसरा, अंतिम समय में तेरा चिंतन हो। और तीसरी क्या मांगो कि उससे पहले तेरे से प्रेम हो जाए, तेरे से प्रेम हो जाए। हमारा प्रेम नहीं है, 100% वाला प्रेम हो जाए, तो उसका तो अपने आप है ही, वो तो प्रेम कर ही रहा है, उसका प्रेम मत मांग। तेरे से 100% प्रेम हो जाए, संसार से छूट जाए, जो ये फंसा हुआ है, इसको तू ही बचा, तेरी जिम्मेदारी है। 3 उससे मांग लेना। पहला क्या है? भक्ति दुगनी कर दे। दूसरा क्या है? अंतिम समय में तेरा नाम याद आ जाए, ये तेरी जिम्मेदारी। और उससे पहले मेरे अंदर 100% तेरी प्राप्ति हो जाए प्रेम की, है ना जोरदार? तो इसलिए क्या करते हैं, आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, उसे अधिक अधम गति में भयंकर नरकों में डालते रहते हैं। तो नरक जो है वो अधम योनियों से नीचे है। और इसमें स्वामी जी लिखते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है, मनुष्य जन्म से मिला है, जितने भी हमारे प्रारब्ध हैं, पाप वासनाएं, वो सारी, और सबके पाप वासनाएं, वासना मतलब वही, वासना मतलब कामना है,
कामना अच्छी चीज वाली नहीं, वासना मतलब ही है कामना में तो भी लगाना पड़ता है कि लोक संग्रह की कामना, भगवान की कामना। वासना के अंदर तो फिर लगाना ही नहीं है। वासना का मतलब है संसार की कामना है, वो भी वासना है। तो वो इतनी जन्मों की है वो हमारे पास। मैंने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में किस्सा सुनाया था कि एक ट्यूब है, बहुत बड़ी खोखली, वो पूरी भरी हुई है हमारे पुराने जन्मों के बुरे संस्कारों से। अब हमें गीता जी मिल गए, भक्ति डाल रहे हैं, तो भक्ति का है गुलाब के फूल, इत्र, ये हमने डालना चालू किया। पहले धीरे डाला तो उधर से बदबू निकलेगी ना, आपने और स्पीड बढ़ाई, और ज्यादा मात्रा बढ़ाई, बदबू बढ़ गई, और स्पीड बढ़वाई, बदबू बढ़ गई, और इतना सा रह गया वो, अब इतना बड़ा था, और बदबू और बढ़ गई क्योंकि स्पीड बहुत बढ़ गई है। यहां आते आते वो 99 का आ जाता है और शाम खा जाता है। आप छोड़ जाते हो, निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, या विरोधी हो जाते हो कि भगवान तो यार, कहते हैं ना कि यार जब से भक्ति कर रहा हूं कष्ट ज्यादा आ रहे हैं। आते ना बहुतों के, वो इसलिए आते हैं, वो कष्ट नहीं है, तेरे पाप से जल्दी मुक्ति कर रहा है वो। जितनी स्पीड बढ़ाएगा उतनी ज्यादा तेरे को कलेश मिलेंगे, अपमान होगा तेरा, परेशानी आएंगी। और जैसे ही एक बार एक किस्सा हो रहा है कि एक राजा था, हाँ गालो साहब, एक राजा था, किस्सा सुनाया गया, पहले सुनाया था क्लास में, मैंने शुरू की क्लास में, याद होता। एक राजा था, उसने कहा कि भगवान की प्राप्ति करनी है। वो तपस्या पे बैठ गया, 60 साल हो गए, कोई अन्न जल नहीं, उसके ऊपर वो मिट्टी जम गई, उसी में कीड़े मकोड़े, जटाएं भी आ गई, सब दिखाई नहीं दे, केवल आंख दिखाई दे, सांस ले रहा था उससे बस। तो 60 साल हो गए, भगवान नहीं मिले, वो निराश हो गया, यही और बदबू बढ़े, और ज्यादा टेंशन उसके। तो उसने तपस्या तोड़ दी कि भगवान बड़ा है, निष्ठुर है, और भगवान ने दर्शन दे दिए। बोले यार तुम बड़े उल्टे हो, जब सब तपस्या कर रहा था तब तो आए नहीं, और मैं गाली बक रहा हूं तुम्हें, और आगे। बोले नहीं, चल इधर चल। बोले क्या है? देखता है बड़े बड़े पहाड़, एक 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 दूर दूर पहाड़ थे, वो गिनते जा गिनते जा गिनते। बोले कितने हो गए? बोले 60। 60 के बाद पाप का वो खत्म। बोले ये क्या थे? बोले पहाड़। ये बोले पहाड़ नहीं थे, इन पे मिट्टी और पत्थर जम गए हैं, ये संतों के हड्डियों के ढेर हैं। तो इतना क्रूर राजा था पहले तो, भगवान की पूजा नहीं करता था, जो करते थे उनका हाल करता था रावण की तरह। ये उनके हैं पहाड़ 60। पर तेरी भक्ति देख के, तेरा निश्चय देख के, तेरे भाव देख के मैंने सोचा कि 1 वर्ष की तेरे ध्यान में एक पहाड़ के पाप काटता जाऊंगा। ये 60वें के कट ही रहे थे, छोड़ दी तूने, पर कट गए तो मैं आ गया। तो हमारी भी यही स्थिति है, हमें ये पता नहीं कि हम कितने पहाड़ पीछे लेके घूम रहे हैं। तो वो सबके अलग अलग वासनाएं, सबके अलग अलग प्रारब्ध है। कोई ये नहीं है बच्चा आपके घर अच्छा पैदा हो गया है, या संत के घर हो गया है, या दुष्ट के अंदर बच्चा पैदा हो गया है, उसके अंदर भी हो सकता है अच्छे कुल के हो, पहले कोई आखिरी में गलती कर गया हो, या उस दुष्ट का नाम याद आ गया हो, उसको सामने दिख गया हो उसी के घर का, तो उस घर में जन्म ले लिया। तो वो सबका अलग अलग है, और वो हमें नहीं पता, भगवान को पता है। तो हमारा तो काम केवल एक ही काम रह गया कि उद्देश्य होना चाहिए हमें भगवान की प्राप्ति का, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान 60 क्या 600 भी होंगे, 6 लाख पहाड़ भी होंगे, उसको काट देंगे, पर पूर्ण शरणागति होनी चाहिए। आखिरी में वही कहेंगे जो 18/66 में कहेंगे, सब धर्मों का आश्रय के छोड़ के कोई तो मैं मेरी शरण में आ जाता। हरे कृष्णा। 21-22